नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। मैं मंगल कर बीते राग विज्ञान नमता ही जाते वही अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। 7वां अधिकार पृष्ठ 227 खोलो। पृष्ठ 227 227 बंध तत्व का अन्यथा रूप। शास्त्र पढ़ता है, ऐसे स्वाध्याय करने वाले की चर्चा चल रही है। बहुत बहुत वर्षों तक शास्त्र पढ़ने पर भी आत्मानुभूति नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं सोचना 2-4 साल 5 साल 10 साल से पढ़ रहे, जो 100 साल 1000 साल से पढ़ रहे हैं उनकी भी क्या गलती रह जाती है। 7 तत्वों को तो जानते हैं, बंध तत्व को भी जानते हैं, लेकिन बंध तत्व को कैसा जानते हैं और गलती कहाँ करते वो बताते हैं। ये देखो आप सब रट डालो, मैंने ये समझ लो आप परफेक्ट विद्वान बन गए, उसके बाद की चर्चा है। आप बंद को सीख जाओगे, सिखा दोगे, पढ़ लोगे, पढ़ा दोगे, सब कुछ कर लोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें आता भी है। ऐसा लगेगा तुम्हें आता तो है, मालूम बंद बस ये लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है समय सार जी नियम सार में ऐसे बता दोगे, फिर भी कहाँ गलती रह जाती वो अब टोटल जी बता रहे। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भाव से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का सावधान हुआ। जैसा उस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। बहुत बड़ी बात लिखी इसमें। क्या बड़ी बात है इसमें? कि तुम्हें अशुभ बुरा लगता है तो तुम्हें राग द्वेष का अभिप्राय तो है ही। कितनी गजब बात है। अशुभ बुरा नहीं होता क्यों? पाप भाव बुरे नहीं होते, अशुभ बुरा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं तुम अशुभ को बुरा जानते हो, ये द्वेष की परिपाटी है। तुम अशुभ के काल में भी संभाव क्या है, क्यों नहीं देखते? अब बताओ कितनी सूक्ष्म बात। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसे खोटे भाव अच्छे लगते होंगे या शुभ भाव होते समय बुरे ना लगते होंगे, और शुभ भाव होते समय अच्छा नहीं लगता होगा। बड़ी आज हमारी बड़ी शांत कसाय है, बिल्कुल उपयोग आत्मा में, मैंने स्वाध्याय में है, चर्चा में है, वार्ता में है, पूजा में है, भक्ति में, हमें बिल्कुल खोटे भाव नहीं आते। बोलो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? देखो बंध तत्व की भूल होगी। क्या कह रहे हैं? आश्रय हो तो हो जाए, लेकिन बंद तो मत करो। समझ ना, पकड़ो अच्छे से, रटो इसको, रट डालो। आश्रम में तो आश्रम के जो भेद थे ना 5, जिनसे आश्रम होता था कर्मों का और विकारी भावों का, उस आश्रय तत्संबंधी भूल बताइए कि उन 5 को सही नहीं पहचानता, और यहां उनको हे उपाधि जानता है, ये गड़बड़ कर रहा है। क्या अंतर पड़ा दोनों में? वहां जो मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाय बताई थी ना, वहां टोटल जी ने क्या भूल निकाली?
ये मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कसाय योग है, उसका बाह्य स्वरूप को जानता है, आंतरिक स्वरूप को नहीं जानता। मैंने अंतर करना आश्रय बन में अंतर। अब यहां क्या कह रहे हैं, शुभ आश्रय को अच्छा मानता है, अशुभ आश्रय को बुरा मानता है, तो राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं मिटा। क्यों तुम्हें शुभ भाव अच्छे क्यों लगते हैं? बार बार मुंह मत खोलो, देख के हमें तकलीफ होती। हम बहुत कोशिश करते हैं अवॉइड करने, लेकिन उपयोग खराब होता है इससे। दत्त चित्त होकर सुनो, उपयोग बदलेगा उससे। क्या कह रहे थे? शुभ भाव अच्छा क्यों लगता है तुम्हें? शुभ भाव तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है कि तुमने सुना है पुण्य से स्वर्ग होता है। यदि तुम्हें पता लग जाए ना मंदिर आने से नरक जाती है, तो आप मंदिर नहीं आओगी। इसका मतलब है तुम्हें शुभ भाव अच्छा नहीं लगता, तुम्हें स्वर्ग अच्छा लगता है। तो इसके लिए दो शब्द लिए बहुत आगे बढ़ करके। शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो से भला जानता है, तो देवादि के कारण, और अशुभ भाव से नरकादिक जाते हैं इसलिए बुरे लगते हैं अशुभ। समझ में आया कुछ नहीं? अशुभ बुरे नहीं लगते, खोटे भाव बुरे कहां लगते तुम्हें बताओ? 5 पाप के भाव बुरी लगती, तो नरकादिक की वजह से बुरी लगती है। पॉइंट पकड़ में आया? ये जीव खोटे भाव करता है, इसे बुरे थोड़ी लगते हैं। कपट करता है, चतुराई करता है, कमाने की, लूटने की, हिंसा, झूठ, चोरी, इसे बुरा कहां लगता है? तुम्हारी दुकान पर ही तुम बैठो, खूब कमाई हो झूठ बोलने से, चोरी करने से, मिलावट करने से, तो झट है बेवकूफ किसान है, अज्ञानी ग्राहक है। भैया 10 रुपए का माल 50 रुपए का है। अच्छा सेठ जी, तो ऐसे खुश होते हैं बेवकूफ आदमी। आया समझ में आया? एकदम लगता हमने से बेवकूफ बना, मजा आने लगता। तो पाप भाव करना बुरा नहीं लगता, और पुण्य अच्छा नहीं लगता। ईमानदारी से तो ईमानदारी से देखो, पाप बुरा नहीं लगता और पुण्य भला नहीं लगता। तो क्यों लगता है? कि वो नरकादि का कारण इसलिए बुरा लगता है, इस स्वर्गादि का कारण है इसलिए अच्छा लगता है। फिर से समझो, मैं 2-3 बार कह चुका हूं, इसे पुण्य भला नहीं लगता और पाप बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा भला लगता है? वो फल के कारण। और जिनवाणी में सुन लिया उसने। अब सोचो, जिन लोगों ने जिनवाणी नहीं पढ़ी, जिन लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया कभी, वे लोग दिन रात डूबे हैं पापों में। उन्हें कहां बुरा लगता है? खाना पीना, गर्राना, लड़ाई झगड़ा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, चपारी, ये उन्हें कभी बुरा नहीं लगता है। उन्हें मर्दानगी है। तो अब देखो, धर्म नहीं पड़ा तो ये है, मर्दानगी लगती है उसमें। उधर भी इधर जा पीछे। बहुत बड़ा अंतर है। पुण्य कराना पड़ता है जबरदस्ती। जा मंदिर जा। है आज अष्टमी रात को मत खा, अरे कराना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य अच्छा नहीं लगता, पाप बुरा नहीं लगता, पाप बुरा नहीं लगता। ये तो जिनवाणी पढ़ ली, फिर समझ में आया कुछ? कितने सारे पापी लोग तो उसी में डूबे हैं। उन्हें स्वप्न में भी नहीं लगता हम गलत कर रहे हैं कुछ। सारे आदमी यही कर रहे हैं, उसमें क्या है? हम तो मर्द हैं पापाचार करके। ये तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए। अब स्वाध्याय करने वालों में गलती है जी। इसका मतलब अजैनों को पुण्य भला नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। ये तो जो स्वाध्याय कर रहे हैं उन जैनियों को थोड़ा सा ही लगता है शुभ अच्छा है, अशुभ बुरा है। क्यों? अशुभ से नरक जाते हैं इसलिए बुरा है। कारण की अपेक्षा बुरा नहीं लगता, कार्य की तरफ से बुरा लगता है।
फल आएगा ना जब उसका उदय आएगा तब बुरा लगता है। ऐसे टोडरमल जी कहती है, ऐसे वीतराग भाव को देखा देखी भला कहता है, अनुभव करके भला नहीं कहता। जिसने शुद्ध उपयोग का वर्णन पढ़ो, मीराज का वर्णन पढ़ो तो अरे देखो 11 साल का बालक दीक्षा लेकर कैसे शुद्ध उपयोग में रम गया। तो बस तुमने देखा देखी भला कहा। तुमने कभी करेला ना खाया हो और करेला की तारीफ कर रहा हूं, कोई खा रहा हो, अरे बड़े भाग में करेला खाए, तुमने तो खाई नहीं ना कभी करेला। स्वानुभूत हो तो एकदम क्या कह रहे करेला है, बेकार होती। स्वानुभूत हो तो यहां से बोलोगे। जैसे यहां पर कह रहे हैं, इस शुद्ध आत्मा को अनुभव करे बिना, वीतराग भाव हुए बिना देखा देखी भला कहता है। क्या तुम्हारे भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं? क्या नाम बेटी, क्या नाम है आपका? अमन जी बता, भगवान अच्छे हैं कि बुरे? अच्छा देखा देखी अच्छा कहा। यदि भगवान अच्छे लगेंगे ना तो ये तुम्हें नौकरी करना भूल जाओगे। तब ये लगे 10-25 साल की जिंदगी है, अरे जी मुझे काम कर लो जी, बहुत बढ़िया, महावीर भगवान बढ़िया, इन जैसा काम करने लगे। तो देखा देखी भला कहते, क्यों हमारे बाप दादा कहती, सारी समाज कहती जय हो, तो अपन भी कह जय हो जय। यदि तुम्हें सचमुच भगवान अच्छे लगे, सुखी लगे, जैसे तुम्हें कलेक्टर अच्छा लगता है, मान लो IAS बोल अच्छा लगता है, तभी तो बनने की इतनी उपाय कर रहे हो। IAS अच्छा लगता है, इज्जत मिलती है, भला होता है, जो कुछ ऐसे भगवान अच्छे लगे, समझ लो IAS भगवान को रख लो, तो दिन रात एक करके भगवान बनोगे फिर। तो वीतराग भाव को, भगवान बनने को ये देखा देखी भला कहता है। पक्की बात रहेगी, अच्छा ही नहीं लगता। शुभ भाव भी मार मार करना पड़ता है। जाओ मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, 10 लक्षण आ गए, चलो मंदिर। रात में मत खाया करो, मैंने रोक रोक करके पुण्य कराना पड़ता है जी, कह कर पुण्य कराना पड़ता है बच्चों से नहीं, सभी से ही। प्रवचनों में भी क्या प्रेरणा होती है, बड़े लोगों को जो रोज आते बेबी यदि पूजा नहीं करते, भैया कभी तो पूजा करो, तो मैंने प्रेरणा करके कराना पड़ती। एक बहुत समझो जरा, मोटिवेशनल वीडियो काहे की बनती है, पुण्य की पाप की? पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। मोटिवेशन भी कोई प्रवचन ऐसे होते हैं, ये भाई कभी तो हिंसा करो, कभी तो झूठ बोलो, अरे यार कहूं तो चोरी करो। इसकी मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनानी पड़ती। 8 बजे तक बच्चा सो जाएगा, कभी कहेगा भी नहीं हमें जल्दी उठाया करो। जल्दी उठाने के लिए उठाना पड़ता है, और सोने के लिए कौन थोड़ी कहना पड़ता है। तो सारे जगत को पाप अच्छे लगते हैं, पुण्य बुरा लगता है, और शुद्ध आत्मा की तो खबर भी नहीं है, शुद्धोपयोग की तो खबर भी नहीं है। फिर जो थोड़ा बहुत कुछ कहता भी है ना, तो देखा देखी भला कहता है। अरे समझ में आ रहे, आगे पढ़ो। परंतु सभी जीवों के सुख सामग्री, दुख सामग्री में द्वेष, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को दुख की सामग्री में द्वेष होता ही है, और सुख की सामग्री में राग पाया जाता है। मैंने पाप का उदय आता है तब बुरा लगता है, और पुण्य का उदय आता है तो अच्छा लगता है। अगर सुख की सामग्री समझ गए, अनुकूल सामग्री मिलती है तो अच्छा लगता है, बुरी सामग्री मिलती है, दुख की सामग्री मिलती है तो द्वेष होता है। सो इसके भी राग द्वेष करने का सिद्धांत हुआ। टोडरमल जी ने क्या कहा था, रागाधिक जिस प्रकार मिटे ऐसा सिद्धांत। यहां भी तो रागाधिक ही हो रहा है ना, बंद तत्व के नाम पे जान भी लिया तो ये अच्छा बंद है, ये बुरा बंद है। अच्छा बुरा क्यों है, तो राग द्वेष हो गया। बंद कौन सा अच्छा है? बंद कोई सा भी करने लायक नहीं, कोई सा भी। उसको अच्छा बुरा कहने लगे तो राग द्वेष, तो बीत राग का सिद्धांत नहीं हुआ, राग द्वेष की सिद्धांत हुआ। मैंने इस एंगल से देखा, फिर से सुनना, विश्व के सारे धर्म भी राग द्वेष की सिद्धांत कराती है, और तुमने भी राग द्वेष की सिद्धांत करा, तो महावीर भगवान का धर्म अलग क्या हुआ? हनुमान जी वाले हो, चाहे दुर्गा जी वाले हों, चाहे रामचंद्र जी वाले हों, चाहे अल्लाह वाले हों, चाहे ईसाई हों, उन्हें भी
पुण्य की उदय की सामग्री अनुकूल मिलती तो अच्छा लगता है और नहीं मिलती तो बुरा लगता है। तो इसमें नई बात क्या हो गई? माने संसार का मार्ग और मोक्ष मार्ग में अंतर क्या पड़ा? अंतर समझ में आ रहे? संसार के मार्ग में मोक्ष जाने का रास्ता ये तो नहीं हो सकता। ये राग द्वेष करना ये मोक्ष जाने का रास्ता तो नहीं हो सकता। तुम सुखी होना चाहते हो, मोक्ष जाना चाहते हो, ये रास्ता तो नहीं हो सकता। आगे चलो। सो इसके भी राग द्वेष करने का सिद्धांत हुआ। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी मतलब वही स्वर्ग और नरक, वैसे ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना। तो बात तो एक ही। अब थोड़ा दृष्टांत देके समझाओ तो समझ में आएगा। अभी कुछ समझ नहीं आया। क्यों? कैंसर का इलाज कराने गए और बंबई पहुंच गए तो खुशी तो होती है, बंबई बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट मिल गया उसका, वो बहुत बढ़िया। और घुसते से हॉस्पिटल में एसी चकाचक, और डॉक्टर कितने बढ़िया और नर्स कितनी बढ़िया, खुश होकर संतुष्ट हो जाते हो। और बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ की, कैसा पलंग है, कैसी चादर, अरे अरे बता। तो बुरा और अच्छा इलाज हो गया। जैसे बुरा करने कहने में और अच्छा कहने में इलाज तो नहीं होगा। जिसकी इलाज पे नजर है वो संतुष्ट नहीं होगा। डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, अरे भाई हमारा इलाज तो करो। नर्स तो बहुत अच्छा, अरे पहले इलाज तो करो। देखो देखो कितनी एयर कंडीशन व्यवस्थाएं, अमेरिका की मशीन, जापान की मशीन, फ्रांस की मशीन, देखो कितना चेकअप हो रहा है तुम्हारा। अरे चेकअप तो ठीक है, पर स्वस्थ तो हूं, 10 साल हो गए भर्ती की। मशीनें चेक हो रही, कहीं जर्मनी की, कहीं फ्रांस की, कहीं अमेरिका की, कहीं रूस की, लेकिन हम सही तो हूं। देखो उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, हम सही तो हूं। इससे थोड़ी खुश हो जाता है, गद्दा बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पैसा वसूल हुए। बता, तुम बीमार होकर भर्ती हो गए, चेकअप हो रहा है, खूब 10 तरह के चेकअप हो रहे हैं, उससे तुम खुश भले ही हो सकते क्षणिक, लेकिन नजर कहां है? स्वस्थ तो हूं भैया। सुनो जी, हॉस्पिटल फ्री का है, तुम तो चिंता नहीं करो, फ्री का है। ऐसा फ्री का है, वो तो ठीक है, सही होंगे कि नहीं ये तो बताओ। अरे तुम चिंता मत करो, पैसा नहीं लगेंगे, पैसा नहीं लगेंगे, डॉक्टर बढ़िया है, सब बात अच्छी, ये बताओ कि हम स्वस्थ होंगे कि नहीं। अब समझ गए नहीं? जिसका स्वस्थ होने पर नजर है उसे अनुकूल सामग्री भी अच्छी नहीं लगती और प्रतिकूल सामग्री भी बुरी नहीं लगती। यदि स्वस्थ होए तो प्रतिकूल सामग्री भी बुरी नहीं लगेगी उसको, यदि स्वस्थ हो जाए वहां तो वो शिकायत नहीं करे। एक बात है, हॉस्पिटल तो छोटा सा था और पंखा गर्मी भी थी, पंखा नहीं थी वहां, लेकिन सही हो गए। हमने देखा कि गांव खेड़े में इलाज करते हैं लोग जड़ी बूटियों से, ऐसा वैसा, तो वहां कोई सुविधा थोड़ी होती है। अपने आओ, अपने जाओ, अपने खाओ, सड़क पे बैठो, खाओ पियो, हमें नहीं मालूम, हम तो फ्री में दे रहे दवाई। तो जड़ी बूटी देने वाले बैठे रहती है, तो करते रहते लोग इलाज। वहां कभी इलाज शिकायत नहीं करते, क्यों? अरे हम स्वस्थ हो गए, उन्होंने फ्री में दवाई दी। सड़क पे भी बैठते थे, जंगल में थी, ठंड भी थी, सब कुछ थी, लेकिन उन्होंने दवाई दी, उससे सही हो गए, एक खुराक से सही हो गए। प्रयोजन क्या है? सही होना। अब तुम बोलो, तुम धर्म माने शुद्धोपयोग समझते हो? सुख माने शुद्धोपयोग समझते हो? क्या कह रहे हैं हम? रिजू समझ में आ रहा है? कहां कापी पेन तुम्हारी? उठा। सुख माने शुद्धोपयोग, धर्म माने शुद्धोपयोग। यदि तुम धर्म और सुख शुद्धोपयोग समझते होगे तो तुम्हारी नजर वहां रहेगी, तो नहीं, अब नहीं हटकोगी। समझ में आई भी क्या अमन? जैसे एक बात, मंदिर बहुत अच्छा है, तो समय शिखर जी की महिमा आ गई, पर्वत बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? ये तो बता, तुम्हारा काम नहीं हुआ तो ये काहेगा अच्छा? हॉस्पिटल अच्छी, ऐसी बात हुई, समय शिखर जी बढ़िया, टोंके अच्छी, मंदिर अच्छे, सुविधा अच्छी, ये बात तो ऐसी जैसे हॉस्पिटल सब कुछ अच्छा है। इलाज तो हुआ कि नहीं ये तो बोलो। जिसके लिए
अरे भाई बहुत बेकार है उनका। देखो शिरडी के साईं बाबा क्या व्यवस्था है। अरे कुछ नहीं। तो तुम्हें अच्छा और बुरा किया, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन तो नहीं सदा ऐसे यहां पे लगा लेना। आया समझ में आया? पढ़ो आगे। तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। ये टेक्निकल भाषा आ गई उसकी। तो स्वस्थ नहीं हुए ना, तो वहां से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। स्वस्थ नहीं हुए माने घात क्या हुआ? घात माने नुकसान हो रहा है, तुम्हारा घात हो रहा है, स्वास्थ्य की हानि हो रही है। क्यों? स्वास्थ्य की हानि हो और बढ़िया चादर मिल जाए मंजूर है। हमें भाई स्वास्थ्य की हानि ना हो, फिर मैली चादर से काम चल जाए। कुछ समझ में आ रहा है? असता वेदनी का उदय आया तो चल जाएगा, लेकिन शुद्ध उपयोग का घात नहीं होना चाहिए। आत्मा का घात नहीं होना चाहिए, आनंद का घात नहीं होना चाहिए। उल्टा हो रहा है ये आत्मा के घात करके होली जला जला करके शादी कर रहा है, आत्मा का घात करके व्यापार कर रहा है। मैंने कितने किस्म आके कसकसा के समझ गए। परिणाम वो जला के बेईमानी, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, प्लान, जी आत्मा को जलाना है। कभी तुमने दुर्योधन को हंसते हुए देखा है? हाँ, इनको हंसते देखा तुमने? यही तो आत्मा का घात है। मैंने अंदर कैसे परिणाम ऐसे इनको तो देना ही नहीं है पैसा भी, 24 घंटा दुखी थे बेचारे। मैंने आत्मा की शांति की होली जलाकर ये व्यापार करता है, राज्य करता है, भोग करता है, टीवी देखता है। क्या है? क्यों? मैच में हार गए तो फिर देखे हुए 10 याद आते थे, चेहरा कैसा होता है? मेरे चेहरे याद आते यार क्या छोड़ दिया उसने यार, फिर उसने सेंचुरी मार दी यार, जबरदस्त थी। मैंने उस समय तत्काल आप अपनी शांति की होली जला रहे हो। ऐसे मैंने सरल भाषा में समझा दिया आपको कि घातिया का विचार ही नहीं करता। मैंने आत्मा के सुख की होली जल रही है, धर्म की होली जल रही है, शुद्ध उपयोग की, मन शब्द कोई सही ले लो आप, आनंद का घात हो रहा है। शादी करने वाले लड़के को देखा कभी तुमने? पहले होती नहीं तब दुखी रहता है, फिर जब 10-5 ऑफर आ जाते हैं तो उन्हें सोचा इससे करें, किससे करें, इससे करें, इससे करें, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके पैसा ऐसे, इसके पैसे, इसको रोटी बनाने नहीं आती, इसकी नौकरी नहीं आती, इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसको यार ये बहुत रफ बोलती है, इसको चैटिंग बहुत करती है जी जी मीडिया अफेयर वाली। अरे यार कहा करें कहा नहीं करें। फिर 10 का इंटरव्यू चलती रहती, चैटिंग चलती रहती 10 से, कोई तो पसंद आए, एक में एक कमी दिखती, दूसरी कमी, ऐसे पेंडुलम। सगाई के टाइम भी नहीं हंस पाता वो कहीं उसको लगा फंस गए, अब कहा करें, करना तो है। अब जैसी हम सोच रहे थे वैसी नहीं है, जैसा सोचा था वैसा नहीं, तो मजबूरी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, रोते गाते जिंदगी चली जाती है। जी होली जलाई, समझ गए? होली जलाई हर चीज में ऐसा है। सुख की होली पहले जलती है, चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, ध्यान रखना। तो मैं टीवी खरीदना हो, कार खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, कितने परिणाम होती है। जी खरीदेंगे, जी खरीदेंगे, जी खरीदेंगे, जी कंपनी, जी इसकी सुविधाएं हैं, इसकी क्या कहलाती हो, आफ्टर सर्विस, फला, एसेसरी, इसका विज्ञापन अच्छा है, इसका कलर अच्छा है। भाव सस्ते हुए तो गाड़ी खरीदना थी, एक सिल्वर कलर की लेना थी, अब वो ही नहीं थी मार्केट में, तो ऐसे दुखी दुखी, अरे यार वो सिल्वर लेना थी। जिंदगी भर से सोचा था, 10 साल से सोच रहा था कितना प्यारा कलर होता है गोल्डन, गोल्डन ही नहीं मिली यार, क्या होता है। फिर बाद में लेंगे तो 25,000 ज्यादा लगेंगे, अब रहने दो, ले लो, क्या कर, मन मार के लेता बेचारा। ऐसा एक भी काम बता दो शुभ का या अशुभ का जिसमें होली न जलती हो। एक शुद्धोपयोगी धर्म है, एक शुद्धोपयोगी आनंद है, उसको नहीं जानता बेचारा। क्या कह रहे हैं? तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है, अर्थात घाती कर्मों में तो कुछ होता ही नहीं। पुण्य पाप का क्या फर्क पड़ता है आत्मा को? तुम्हें समझ में आया? अमन नहीं समझ में आया तुम्हें दृष्टांत देता हूं। देखो जैसे कैंसर हो गया एक आदमी को, जी घातिया हो गया, मैंने मरेगा बेचारा। अब इसका पुण्य पाप क्या है
कि इसको पाप का उदय है कि टूटी खटिया पे सुला दिया, और पुण्य का उदय क्या है? सोने के सिंहासन पे सुला दिया, मैंने सोने के पलंग पे सुला दिया। तो बोलो तुम्हें दोनों में कौन सी खटिया चाहिए, सोने की कि लकड़ी की? जी मैंने क्या फर्क पड़ा पुण्य पाप का? मैंने जो असली समस्या थी वो तो घात ही हो रही, वहां आत्मा का घात हो रहा है। क्यों? पुण्य पाप का फर्क तो अघातिया में है। अघातिया माने जैसे घात नहीं होता। अघातिया दो तरह के कर्म होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। अघातीय कर्म ऐसे होते हैं जैसे आत्मा कोई भला बुरा नहीं होता। जैसे कैंसर है और 1 करोड़ की इनकम हो गई, बताओ कैंसर वाला कितना खुश होगा? 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्या बताओ उसे क्या दे? पुण्य का कैंसर है और एक नया मकान बन गया 1 करोड़ का, उसे वो क्या करे? उसका जी तो बताओ। सोने के बर्तन में भोजन करा ली, वो खा ही नहीं पा रहा बेचारा, तो सोने के बर्तन क्या करे? समझ में आ रही बेटी? बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। आप शुद्धात्मा को जाने बिना अभी बर्तन देख के खुश हो रहेगा, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। कहाँ मजा आ गया? आज तो मकान बढ़िया बन गया, कपड़े अच्छे मिल गए, फला अच्छा हो गया। तुम्हें साता का उदय भ्रमणा में डाल देता है, तुम्हें डाइवर्ट कर देता है उधर से। असली काम ना करो। बहुत गजब लिखा है टोडर मंजी ने, कमाल किया है बन तत्व का भूल। मैंने आप इसमें जितनी मेहनत करो उतना समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आया, मैं जान रहा हूं आज 1 आग तक कम थी तुम लोगों की। 1 आग तक कम होने से हमें 3 बार रिपीट करना पड़ा, तो भी कुछ समझ नहीं आया। अघातीय समझ में आया? अघातीय कर्म, परंतु अघातीय कर्म आत्मगुणों के घातक नहीं है। देखो आगे ना, अघातीय कर्म आत्मगुणों के घातक नहीं है। सोने का पलंग मिल भी जाए तो कैंसर में क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? तुम हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, डॉक्टर चेक करने नहीं आया 1 महीना, तो आपको ये कहीं बेचैनी होगी, कब आएगा वो? अरे तुम शांति से एसी का आनंद लो। चूल्हे में गया एसी, हम मर जाए। ऐसे आत्मा का तो मेरे घात हो रहा है। मेरे तो 10-25 साल है मान लो जिंदगी के, मान लो निगोज चले जाएंगे हमारी, तो भैया बहुत दिख रही, निगोज चले गए तो क्या हुआ? हमें समय दर्शन चाहिए। बेंस सीरीज को कहते थे ताला बेली, तुम्हारे अंग्रेजी में कहते हैं पैसन बनना चाहिए ध्रुव। ये इसे नहीं जानेंगे तो हम तो मर जाए, हमारी तो मौत हो जाएगी। क्या तुम खाए पिए में लगे? देख लेना, अब जहां पैसन होता है वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम अभी तैयारी कर रहे हो दिल्ली में, है ना? दिल्ली में कर रहे हैं। अब बड़ी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी, कल परीक्षा हो, तो तुम क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, राष्ट्रपति दे रहे हैं। जी, राष्ट्रपति दे रहे हैं, सारे लोगों से मिलने का चांस मिलेगा, आपको सेल्फी लेने का अवसर मिलेगा राष्ट्रपति के साथ। देखो क्या, इससे मेरी पढ़ाई का कोई संबंध नहीं, इससे हमारी परीक्षा का, कोचिंग का कोई संबंध नहीं। हम क्यों करें? बचेगा उससे। है समझ में आ रहा है? ऐसे यहां पर है, शुभ और अशुभ भाव से बचेगा। हमें तो एक शुद्ध उपयोग चाहिए, हो जाए तो शुभ हो जाए, लेकिन हमें इधर चाहिए पहले। समझ रहे? कुछ पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हो तो घाटे में हो, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय कर रहे हो तो घाटे में हो, व्रतोपवास के लिए व्रतोपवास कर रहे हो तो घाटे में हो, क्योंकि तुमने अपनी असली सत्ता को तो भुला ही दिया जिसके लिए कर रहे थे। दृष्टांत दे रहे, तुम्हें रसगुल्ला बहुत अच्छी लगती है और तुमने बनाई भी, और बना बना के रखा दिया, तो गैया खा गई, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे ही आत्मा को भूलकर पुण्य कमा रहा है, और पूरा पुण्य शरीर खा जाता है। पुण्य का फल आत्मा को नहीं मिलता कभी। जैसे पुण्य के उदय में अच्छा भोजन मिला तो शरीर में चला गया, पुण्य के उदय में अच्छे कपड़े मिले तो शरीर को चले गए, पुण्य के उदय में अच्छा मकान मिला, इसको मिला। आत्मा को क्या मिला? पुण्य के उदय में और लगा लो जो तुम्हें चाहिए हो, सोने चांदी पलंग मिल गए, तो वो तो जेल लेट। आत्मा को क्या मिला? मैंने वो जो कैंसर था मिथ्यात्व का, वो तो बनेगा बना रह गया। जी अज्ञानी समझ में नहीं आती ये बात कि हमारा ये सारा ये खा जा रहा है। पुण्य पाप के पूरे फल इसको आते हैं, हमें नहीं मिलते।
4 आघातिया कर्म है ना, इनका फल इसको मिलता, संयोगों को हमें नहीं मिलता। अब सोचो, अपन सोचते हैं पुण्य बांधे तो बढ़िया भोजन मिलेगा, पुण्य बांधे तो बढ़िया पत्नी मिलेगी। तुम जितना पैसा कमाओ वो पत्नी खा जाएगी। क्या सीधे सीधे खा जाएगी? तलाक लेगी तो ले जाएगी। तब तुम्हें ऐसे लगेगी हम तो कमा रहे हैं जी, ले गई। ऐसे हो रहा है जी, तलाक से पहले खाएगी पहले से और बाद में ले जाएगी, पूरा संयोग सामग्री छूट जाएगी। क्या पुण्य बांध रहे? जैन धर्म बिल्कुल अलग है। ये कहता है पुण्य तो हर कोई कर लेता है, इसमें कोई दम नहीं। पुण्य तो क्या कह दूं आपको, पुण्य कमाना माने सबसे घटिया काम। सबसे घटिया क्या कहा? पुण्य कमाना सबसे घटिया काम। क्यों? ये तो एक इंद्री भी कर लेता है, 2 इंद्री भी कर लेते हैं। वेश्या भी पुण्य बांधती है, चाइना वाले भी पुण्य बांधते हैं। ऐसे नहीं बिजनेस चल रहा उनका, पुण्य के उदय में चल रहा है उनका बिजनेस। जितने भी विश्व में है ना, जितने विश्व में वे भी पुण्य के उदय में सफल होते हैं। जब कहीं होते हैं तो उन्हें भी मकान मिलता है तो पुण्य के उदय से मिलता है। तो ये सब काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक काम कोई नहीं कर पाता, वो है शुद्ध उपयोग, वो है भगवान बनना, वो है मुनि दशा। मुनिराजों ने इसकी चिंता छोड़ दी, आत्मा की चिंता की तो मोक्ष चले गए। अब समझो महावीर भगवान कैसे थे, जिन्होंने सबकी चिंता छोड़ के आत्मा की चिंता की तो मोक्ष चले गए। ये है जैन धर्म अलग। हिंदुओं के अनुसार तुम राम की पूजा करोगे तो राम बनने के लिए नहीं करोगे। हमारे यहाँ तो महावीर भगवान की पूजा करेंगे तो महावीर बनने के लिए करेंगे। क्या कहा अरे जी? ऐसे नहीं बैठा? अच्छा बैठे। हाँ बोलो, महावीर भगवान की पूजा क्या के लिए करोगे? हाँ, उन जैसे बनने के लिए। इतना बड़ा अंतर है जैन धर्म में और अन्य धर्मों में। अब बताओ कौन कहेगा पुण्य बुरा है, पाप भला है? कौन कहेगा? हमें पुण्य पाप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आए समझ में आया? चल ही रहा है 99% नहीं, 99.99%। माने जी वहीं अटका हुआ है। पता इधर असल में आत्मा दिखती नहीं है ना, पेट तो दिखता है और भूख दिखती है। झटा चखाया, मजा आ गया है। तो पुण्य के उदय में रोटी मिल गई, बढ़िया। और पाप के उदय में नहीं मिली तो इधर उधर मुंह मार रहे, कहा करें, कहाँ चले जाए यार, भूखे मर रहे। तो ये दोनों चीज तो दिख जाती है, लेकिन शुद्ध आत्मा नहीं दिखता। आत्मा नहीं दिखता। जन्म मरण का अंत हो जाए, अनंत काल के लिए मोक्ष हो जाए, वो दिखाई नहीं देता बेचारे को। कितना दुर्लभ है। अब सोचो ये कितना दुर्लभ है। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, कुल के अनुसार पढ़ लेता है, धर्म वो के समाज के अनुसार पढ़ लेता है, इस मंदिर आ जाता है आमनाय के अनुसार, समाज के अनुसार, कुल की परंपरा से। लेकिन एक शुद्धात्मा तो वो हो, कोई धर्मात्मा होंगे जो बताएंगे शुद्धात्मा। अभी आए दुर्लभता समझ में आ रही? दुर्लभता। चलो आगे। तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंद होता है। क्या लिखा है? तथा शुभ अशुभ भावों में घाती माने घात करने वाले, दुख देने वाले 4 घातीय कर्मों का तो निरंतर बंद होता है। निरंतर। ये पूजा करते समय भी बंद हो रहा है। पूजा करते समय भी बंद हो रहा है। जैसे तुम्हें मालूम पड़ जाए कहीं भी जाओ तो मंदिर में आ जाओ, चलो मंदिर की, कि तुम मंदिर में जाओगे वहां तुम्हारी जेब कटेगी, तो तुम्हें पूजा में कितना मन लगेगा? क्यों? जेब कट रही ना। ऐसे ज्ञानी पूजा करते हुए भी अपने स्वरूप में सावधान है। पूजा करते समय पूजा की क्रिया में सावधान नहीं है। क्या करोगे बताओ? यदि तुम ऐसे खड़े हो और तुम्हें पता है बगल में खड़ा आदमी काटेगा क्या करोगे? बोलो। वही नजर रहेगी भाई। हाँ, ऐसे ही पूजा करते हुए भी शुद्ध आत्मा पर उपयोग है। उन्हें मालूम है घातीय कर्म है, पूजा करते समय भी पाप बंद हो रहा है। अभी नहीं समझ में आ रही, बड़ी कड़क चीज है। देखो क्या क्या बताओ। अच्छा एक काम करो, क्या क्या बताओ दुनिया में जाके, जबलपुर में जाके क्या क्या बताओ कि पूजा करते समय पाप बंद होता है? क्या क्या बताओ? नहीं क्या क्या बताओ। सारी दुनिया चढ़ बैठेगी, क्या कह रहे हो?
पूजा करते समय तो पुण्य बंद होता है, व्यापार करते समय पाप बंद होता है। यहां लिख रहे हैं पूजा करते समय भी, शुभ अशुभ अशुभ भाव के समय भी, घाती कर्मों में तो निरंतर पाप बंद ही होता है। समझ में आ रहा है? निरंतर बंद हुई पाप। हाँ यही तो गजब कमाल की बात है कि शुभ भाव के काल में पूजा पाठ व्रत उपवास करते समय भी घातिया कर्मों में तो बंद ही, पाप बंद ही हो रहा है। कैसे पाप बंद हो रहा है तो बता देते, समझाते थे। पेट में कीड़े पड़ गए ना, पेट में कीड़े हो जाते, पेट में कीड़े पड़ गए तो तुम मिठाई खाओगे तो क्या होगा? तो मिठाई खाओगे तो विपुष्ट होंगे, कीड़े और अच्छे से माल खा रहे, बढ़िया घी खिलाओ उन्हें। कई बार तुम देखो एक बीमारी होती है, बच्चे को चाहे जितना खिलाओ लेकिन बच्चा दुबला रहता है और पेट बड़ा होता जाता है उसका। क्यों? और इल्लियां होती ना, वो सब जूस खा जाती हूँ, जितने पोषक तत्व होते वो उसको मिलते हैं। जिस सोच रहा मैं खा रहा हूँ, इल्लियां खा जाती है सारे। तो इसका शरीर का तो घात होता जाता है, मैं वो दुबला हो जाता है चारा। चाहे जितना खिला दो, घी खिलाओ, ये खिलाओ, फल फ्रूट घी, वो मोड़ा तो दुबला होता चला जाता है और पेट बड़ा होता जाता है। क्यों? कीड़े होते हैं वो खा खा के मोटे हो जाते हैं। यहां से ये जी पुण्य पाप का होता है, पुण्य पाप का बंद। पुण्य पाप के काल में घातियां तो प्रबल होती चली जाती है, जिनसे घात हो रहा है हमारा। जैसे अब दृष्टांत दे रहे, जैसे ज्ञान घटता है, ये ज्ञान का घात, सुख घटता है, इस सुख का घात, दर्शन मैंने देखने की सामर्थ्य घटती है जी, घात। अंतराय बहुत आता है, अंतराय मैंने डिस्टर्बेंस बहुत आता है, इंटरवल बहुत आती है, ब्रेक बहुत आती है, अंतराय आता है। चार घातीय कर्म में ये बढ़ती चली जाती है। जैसे जितनी देर तुम टीवी देखो तो उतनी देर आत्मा का अंतराय हुआ ना, ऐसे जितनी देर भगवान की ओर देखा उतनी देर भी आत्मा का अंतराय ही हुआ। तो अंतराय हो गया ना, तो घात हो गया आत्मा का। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप कभी किसी सेठ के घर जाओ, अच्छे लोगों को, सेठ अच्छे लोग, तो वे क्या करते हैं, आपके सामने ड्राई फ्रूट रख देते, इतनी बड़ी उनकी होती है, उनमें काजू किशमिश बादाम जैसे, तो अपन देखते खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने चतुर होते हैं, खाने नहीं देते, रख तो देंगे सामने और बातों में लगा लेंगे, बातों में लगा लेंगे। तो तुम एक आध पीस खाते हो काजू, एक आध खावाते हो, फिर और क्या होगा, फिर और क्या होगा, ऐसे सब बात है। मालूम पड़ी आधा घंटा आधा उठ के चलते काजू किशमिश वहीं क्या करेंगे, 2-4 पीस खा पाए। हमारा मतलब है तो जितनी देर अच्छी बातें भी हुई उतनी समय खा तो नहीं पाए ना, जी कह रहे हैं। जितनी देर स्वभाव भी हुए उतनी देर भी आत्मा का तो ज्ञान का, आनंद का, सुख का, चारित्र का, दर्शन का, वीर का घात ही हुआ। समझ आ रहा है कुछ? बहुत पढ़ना बेटी इसको, मैं तो कहूँ आज दिन भर में 2-4 बार खूब पढ़ो इसे। मन में शब्द में तो शब्द ही है, भाव कितना समझोगे तुम जानो। ये घातिया कर्म घात ही हो रहा है। आप भोजन नहीं कर पा रहे हो बाती बातों में, अच्छी बात है जब बुरी बात हो। बोलो, मैं इसके लिए वो सरल दृष्टांत देता हूं। अमन, रसगुल्ले का स्वाद कब आएगा? जब अपन रसगुल्ले की निंदा करें या प्रशंसा करें? बोलो। सोचने दो। आपने तो पहले सुन लिया, उसने पहली बार सुना है। सोचो, हाँ बोलो। तो अपन एक काम करो, पर रसगुल्ला खाने की शर्त नहीं हो, प्रशंसा की शर्त है। रसगुल्ले के स्वाद लेने के लिए क्या करना है अपने को? प्रशंसा करके देखो प्रैक्टिकल। तो रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए रसगुल्ले का निंदा करना तो जितना डिस्टर्ब करता ही है, बाधक तत्व है, उतना ही रसगुल्ले की प्रशंसा करना भी बाधक है। ऐसे ही पुण्य हो या पाप, दोनों ही शुद्ध आत्मा में बाधक हैं, शुद्ध उपयोग में बाधक हैं। तो सब नहीं करें, करो, करना तो मजबूरी है। क्यों करना मजबूरी? हमने अभी बताया था, पाप में जाना नहीं चाहते और आत्मा में रम नहीं पा रहे। पाप में जाना नहीं है और आत्मा में रम नहीं पा रहे, तो करोगे क्या? पुण्य, पाप, पुण्य और धर्म। क्या बोला? 3 ऋजु, पाप, पुण्य और धर्म। पाप तुम करना नहीं चाहते और आत्मा में रह नहीं पा रहे, तो पुण्य तो हो गई, लेकिन तुम्हें उसी समय ध्यान क्या रह रहा है? जेब कट रही गया, तो तुम्हारा उपयोग शुद्ध आत्मा में रहेगा।
अलर्ट यहां रहोगे आत्मा की तरफ, भाई इतना है। मैंने पूजा पाठ करने की विधि है कि अलर्ट आत्मा में रहो। स्वाध्याय करने की विधि बोलो अलर्ट। अभी तुम क्या करते पता है, चलो पढ़ लेती, अब बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, एक आध घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तो तुम तो अभी इधर देख ही नहीं रहे कहीं और ही, चलो पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, रट लेते हैं। अरे वो प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा, तुम प्रतिज्ञा की ओर देख के पढ़ते हो। तुम जाने किस किस कारण से पढ़ते हो, लेकिन इधर देख के नहीं पढ़ते। है समझ में आ रही? जैसे हम मेरे कमरे में कोई भी आए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, मान लो दृष्टांत है, कोई मेरे कमरे आए, मैं उसकी सच्ची प्रशंसा करता हूं, सच्ची। तो आपको जरा भी इधर उधर होगा, चल पंडित साहब कमरे में चले, क्यों आना चाह रहे हैं? अरे वो अपनी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कुछ होगा तो चल पंडित साहब से मिल आए, बोले क्या वे निंदा नहीं करती, प्रशंसा करती, अच्छा लगता है, ठीक है ना। यहां से जिनवाणी यहां से पढ़ो, जब कहीं तुम्हारा मन न लगे, जी अपनी प्रशंसा करती, जी अपने को भगवान बताती, चलो भगवान के पास चलो, भगवान अपने को भगवान बताती, चलो गुरुजनों के पास चलो, वे अपने को भगवान बताती। और जगह तो सब कुछ और कुछ बताएंगे, ये भगवान बताएं। तो यहां से जाओ, इसलिए नहीं कि क्यों, तुम एक दृष्टांत है, तुम्हें दुकान अच्छी लगती है तुम्हारी दुकान, करोड़ों की इनकम होती है, तो तुम ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हो, 1 घंटे से ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा, क्यों नहीं कर सकती? तो उल्टी अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे सोचो, मैं 2 घंटे रोज नोट गिनूंगा, चाहे कुछ हो जाए, 2 घंटे जरूर गिनूंगा। अरे बाधा की जरूरत क्या है, हमारे नोट में मजा आता है, हमें तो यहाँ से स्वाध्याय करने में मजा आता है, प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है? पूजा में मजा आता है, प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है? आधा घंटा की, 10 मिनट की, 15 मिनट, तुम अपने में लगा लेना। बच्चे के लिए हम बच्चे के सामने बच्चे का दृष्टांत दे रहे, तुम अपना लगा लेना, तुम पति पत्नी का लगा लेना, माँ बेटी का लगा दे रहे इसके। क्या कोई माँ ऐसा प्रतिज्ञा करती है, बेटा 15 मिनट तो तेरे गाल पे हाथ जरूर फेरेंगे, प्यार करेंगे हम बिल्कुल ऐसे ऐसे, क्यों ऐसा होता है? देखा था ना, कभी कभी तो 2 मिनट, राजा बेटा जाओ, असली प्यार है, ऐसा क्या जाओ। और कभी बेटा क्या खाओगी, कभी ज्यादा भी कर देते हैं, और कभी 10 मिनट कर देते हैं, कभी 15 मिनट, कभी 1 मिनट, और कभी भग जा हट, ऐसा कर देते हैं। माने वो माँ का असली प्रेम है, जब जैसी जरूरत होती उतनी कर देती। माँ को असली प्रेम होता है, पता है कैसे होता है? देखा है तुमने? तुम्हें याद नहीं होगा, छोटी बहन को देखा होगा तुमने, मानो कैसे करती है, जब वो दवाई नहीं पीती कड़वी वाली, तो 2 ही पैरन में फंसा देती, बाकी पैर, छोटे से बच्चे के 2 पैर में फंसा के अंदर ऐसे घुसाते, और 2 ही हाथ ऐसे पकड़ के नाक दवाए, बड़बड़ा कर पी लेगा, गट 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 पिए, जेवी प्रेम है। समझ गए आपको? शास्त्र कितनी देर पढ़ना चाहिए, नियम क्यों ले रहे थे? समझ में आया? अब जी हम किस अपेक्षा कह रहे हैं, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनसे कह रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ रहे उनसे नहीं कह रहे, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी गलती बताई जा रही है कि तुम इसलिए क्यों उस नियम के लक्ष्य से पढ़ रहे हो, समय पूरा करने के लिए पढ़ रहे हो। मुझे तब बुरा लगता है, घड़ी सामयिक में घड़ी लगा दी, अलार्म और लगा दिया उसमें, क्या सो जाए तो जगा दी, कहीं अपन धोखे से ज्यादा ना बैठ जाए, सामयिक में ज्यादा ना बैठ जाए, क्यों? घड़ी क्या जरूरत है? इसलिए अंतर्मूर्त लिखा उसका शब्द, अंतर्मूर्त मतलब तुम्हें 5 मिनट अच्छा लगे, 5 मिनट बिल्कुल नजर की बैठ, ऐसे नहीं 1 घंटा बैठ, रोते ही रहा घड़ी देख के। सामायिक वालों को इतना गुस्सा आता है घड़ी के ऊपर, कितनी धीरे चलत, कितनी देर से बैठे हो, जैसे हिल ही नहीं रही। तुम देखना कभी घड़ी देखना, सामायिक में घड़ी लगा के देखना, फिर देख तुम्हें कितना कष्ट होगा। सेकंड काटा है, कितनी देर लगाती है 1 सेकंड में घूमे में, 1 मिनट में घूमे इतनी देर लगाती। अरे भाई तेरी नजर कहीं और, बता बिजनेस में आनंद आता है तो कोई प्रतिज्ञा नहीं 1 घंटा की, 1 मिनट की, 10 मिनट जरूर पड़े, 10 मिनट की नहीं,
जरूरत पड़े 2 घंटे गिनेंगे, जरूरत पड़े 3 घंटे गिनेंगे। ऐसे सदुपयोग होगा तो आनंद करेंगे। हमें नापना क्या है, नापना क्या है? रुचि का एक बहुत अच्छा भाव है, अमर्यादित होती है। रुचि का एक पैमाना क्या है? अमर्यादित होती है, पर मर्यादा नहीं होती। मैंने अब नेचुरल रहो ना। कितनी गजब गजब गहरी गहरी बातें लिखी हैं। क्या लिखे, फिर से पढ़ो। तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है, माने पाप का बंध होता है। क्योंकि क्या लिखा, बेसर्व पाप रूप ही हैं। माने पूजा करते समय भयंकर पाप बंद हो रहा है। अभी अमन तो पहली बार सुन रहे होंगे तो इन्हें तो डर लग रहा हो जी, कहा कह रहे एक तो हम करत नहीं पूजा, पहली बार पूजा करी हो जी, कह रहे पाप बंद होना समझ में नहीं आ रही हो जी, कहा कह रहे जैसे तो अपन पहले ही बढ़ गया थे। ऐसी गजब बात। तो समझो इस बात को, जैसे दुनिया पाप समझती है वो पाप तो यहां नहीं बनता। पूजा करते समय जो पाप तुम समझते हो, खाते पीते अय्यासी कर रहा रहे, कोई मतलब नहीं, गाली वगैरह कुछ कर, वो पाप तो यहां नहीं बनता। उस अपेक्षा तो पुण्य बनता है। पूजा पाठ स्वाध्याय आदि में, शुभ कार्यों में, धर्म कार्यों में पुण्य बंद होता है। उसकी तुलना में तो बहुत बहुत पुण्य बंद होता है, असीम। लेकिन अभी जो बात चल रही है थोड़ी अंतर की चल रही, थोड़ी सी अंदर वही स्वास्थ्य वाली चल रही है। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मिलने पर भी अपनी नजर स्वास्थ्य पर है। ऐसे अच्छे से अच्छे शुभ भाव करने पर भी, व्रत उपवास आचरण करने पर भी, नहीं करने पर भी दृष्टि तो आत्मा पर है। हाँ जी, मैंने दृष्टि पर शुरू समझ में आ जाए ये बात। हम और दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए। व्यापारी को एकमात्र प्रॉफिट पे नजर है। बताओ, काले ग्राहकों पर नजर है कि गोरे ग्राहकों पे? हाँ जी, काले गोरे से कोई मतलब नहीं। कम खरीदेंगे कि ज्यादा खरीदेंगे, गांव का है कि पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, साहब है, कोई हो, हमारी नजर तो भिखारी। यदि तुम 20,000 कपड़ा लेने जाए और 5,000 का प्रॉफिट हो तो भिखारी भी ऐसा लगेगा, आई बैठ और क्या पेश करें, क्या सेवा करें। ए भाई एक लस्सी ले आओ। क्यों भिखारी को लस्सी पिला रहे हो? भिखारी को नहीं पिला रहे। समझ गए? नजर तो प्रॉफिट पर है, मैंने उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भिखारी है कि कौन है। ऐसे ही शुभ और अशुभ पर उसकी नजर नहीं है जी। क्या है, शुभ क्रिया हो कि अशुभ क्रिया हो, खाने पीने की क्रिया हो या मंदिर की क्रिया हो, उसकी दोनों पे नजर नहीं है। उसकी तो दोनों टाइम। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत? उसकी तो शुद्ध आत्मा पर नजर है। हाँ मैं ठीक समझ में आया? गोरे काले ग्राहक नहीं दिख रहे, ऐसे शुभ अशुभ भाव नहीं दिख रहे, हमारी नजर देख शुद्ध आत्मा पर है। आगे, और वही आत्मगुण के घातक हैं। आत्मगुण माने ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है। उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या सिद्धांत है। क्या लिखा है? अशुभ नहीं, अशुद्ध लिखा है। अशुभ पढ़ गए। अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता। अशुद्ध समझ गए? अशुद्ध मतलब दोनों। अशुद्ध के 2 भेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तुम प्रक्षाल करते हो तो अशुद्ध भाव करते हो कि शुद्ध भाव है? अशुद्ध के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुद्ध भाव है। कहने कैसी कंटाला लगे, बिल्कुल कैसी बात कर दी, अशुद्ध हो गई क्या? शुद्ध है। समझ में आया? कोई आदमी बीमार हो, उसे डॉक्टर ने कहा तेल मत खाना, तो कौन सा तेल नहीं खाना चाहिए? सरसों का कि मूंगफली का? सरसों का कड़वा कहलाता है, मूंगफली का मीठा कहलाता है। अरे तो कड़वा हो चाहे मीठा कोई सा हो, वो तो तेल ही नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया उसे। हाँ समझ में आया? ऐसे शुभ अशुभ भाव। अब
बस ध्यान रखना, अशुभ भाव छोड़ने नहीं है, शुभ भाव छोड़ने नहीं है, और तुम छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, शुभ अशुभ के काल में ध्यान रखना, जैसे प्रॉफिट का नजर रखते थे ना व्यापार में, ऐस देखो आगे, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या सिद्धांत है। सो ऐसे सिद्धांत से बंद का भी उसे सत्य सिद्धांत नहीं है, बंद का भी सच्चा सिद्धांत नहीं है। तो बंद का सिद्धांत सच्चा कब होता है? जब बंद का सिद्धांत बंद के अभाव के लिए होता है। क्या कहा? बंद का सिद्धांत बंद के अभाव के लिए होता है। बंद का अभाव तो हुआ ही नहीं तुम्हारा, तुमने तो बंधना और सीख लिया। बंधन का सिद्धांत क्या होता है? क्यों बंधना समझते हैं ना, बंध क्यों बंधना अच्छा है, इसके लिए समय साजी आया है। सोने की बेड़ी से बांधे कि चांदी से? बोलो लोहे की, चलो लोहे की ले लो, बांधे रहोगे जिंदगी भर। बोलो सोने की बांधे कि लोहे की? बोलो तो सच्चा सिद्धांत हुआ बंद का। अरे बंद दुख रूप है, अरे शुभ अशुभ दुख रूप है। शुभ करके भी हम खुश नहीं हैं, अशुभ करके तो खुश है ही नहीं, लेकिन शुभ करके भी हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बंधन प्रिय नहीं। इसे छूटे कैसे? तो छूटने का उपाय है कि सुबह शुभ के काल में शुद्ध आत्मा पे नजर रखो, दृष्टि वहां रखो, अपना घात नहीं होना चाहिए। अब अपने आप तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, यदि नजर होगी तो ज्ञान बढ़ेगा, सुख घटेगा, बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, चारित्र बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो बढ़ेगा। ये इतनी तो कला सीखनी है कि मेरा आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, जगह तो मेरा सुख का ही नहीं है। बस इतना ही तो सीखना था, और सीखना क्या है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा, चारित्र बढ़ता जाएगा, सब बढ़ जाएगा, चिंता नहीं करना। अब संवर तत्व में, संवर तत्व का अन्यथा रूप, संवर का मतलब समझ लो, शुभ अशुभ भाव का रुकना, ये संवर है। शुभ अशुभ भाव का जितना रुकता है ना, अभी अपन पढ़ लिया शुभ अशुभ से बंद होता है, अब वो जितना रुकेगा उतना संवर। संवर का मतलब रुकना। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। गड़बड़ क्या हो रही है? आश्रव को संवर जानता है। शुभ आश्रव मैंने आश्रव को संवर, आश्रव की भूल पहले पढ़ चुके अपन। पानी आ रहा है तो कौन सा पानी आना चाहिए? नाव में, नाव न डूबे इसमें के लिए नाव में कौन सा पानी आना चाहिए? काला कि सफेद? तो जी अज्ञानी क्या गलती कर रहा है? हाँ सफेद आ रहा है, सफेद बढ़िया सफेद है, भरन दे। ये गड़बड़ होगी, समझ गए? अहिंसादि रूप स्वाश्रव भावों को संवर जानता है। आश्रव आ रहा है, कौन? अहिंसादि शुभ भाव। शुभ भाव ने सफेद पानी, अशुभ भाव खोटे पाप, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी खुशी, जी काला पानी। तो कौन सा पानी आएगा कि मोक्ष हो जाएगा? तो नाव डूबेगी, मोक्ष नहीं होगा। वीतरागता का मतलब है जहां शुभ भाव भी नहीं है और अशुभ भाव भी नहीं है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? शुभ अशुभ तो है लेकिन उसका पक्ष नहीं है। इतना सरल है सम्यक दर्शन। शुभ अशुभ भाव तो है लेकिन उसका पक्ष नहीं है, उसका मजा नहीं मानता। शुभ भी निकालने लायक है, अशुभ भी निकालने लायक है, नाव में से पानी निकालने लायक है। परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संवर भी माने, वह नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत चलिए लाइन स्वामी जी के सामने। एक ही कारण से आश्रव भी माने और संवर भी माने, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही कारण से, यहां फिर से बोलो, एक ही कारण से आश्रव भी हो और संवर भी हो। एक ही परिणाम से, एक ही परिणाम से दो ही काम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी बात समझो, नमक से दूध मीठा भी हो जाएगा और जब खारा करना हो तो खारा भी कर लो, हो सकता है? एक चीज से दो काम कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही पूजा करने से राग होगा, वीतरागता कैसे हो जाएगी? वीतराग में राग वीत है और राग कर ही रहे, तो राग कर रहे हो कि वीत रहा है? एक कार्य से, एक परिणाम से दो काम नहीं होंगे।
सब्जी क्यों? तुम पैसों से सब्जी लाए कभी? बहुत लाए होगे पैसों से सब्जी लाए होगे पैसों से। हाँ जी, तो पैसा गए हैं, ऐसा थोड़ी पैसा भी आ गया और सब्जी भी आ गई। तो फिर पैसों से सब्जी कहाँ आई? पैसा गए तब आई। ऐसे राग बीता तब बीत राग हुए। तुम तो राग ले आए संग में, पूजा पाठ का राग ले आए और फिर कह रहे बीत राग। तो कैसे हुए बीत राग? फिर समझो भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। पूजा पाठ के काल में अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, तो समझोगे ये बात, नहीं तो बड़ा कठिन। नहीं तो जानकारी हो जाएगी, हाँ ठीक है सुबह सुबह हे, हाँ हे पोपट जैसे हे। तुम हे कहने से काम नहीं चले, तुम्हें दिखना चाहिए। हमने क्या कहा, मंदिर में जेब कटेगी तुम्हारी, तो पूरी नजर जेब पे है। पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, ऐसे भगवान के दर्शन पूजा नहीं रुकेंगे, लेकिन स्वभाव पे नजर रहेगी। चलो प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और सम्मानिजरा भी होते हैं, सो किस प्रकार? ये मिश्र धारा का प्रश्न है, मिश्र धारा का प्रश्न है। ऐसे कैसे? महाराज भी तो आहार लेते हैं, तो उस समय क्या उन्हें पाप ही पाप लगता है? पुण्य नहीं होता हमें? और क्या उन्हें शुद्धोपयोग नहीं होता? मैं संबंध नहीं होता? तो उसका उत्तर देंगे। देखो मुनिराज का दृष्टांत दिया है, चौथे को 5वें में भी होता है ऐसा। वह भाव मिश्र रूप है, कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है, कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। मिश्र हो गए, मिक्स हो गए, मिश्र हो गए। जैसे पानी का गिलास था, टोटल पानी था इसमें, टोटल पानी था, अब उन्हें दूध डाला तो एक बूंद टप से गिरी, थोड़ा दूध फैल गया इसमें। अब एक पानी की बूंद गिर गई, अब डालते जाओ दूध, तो क्या होता जाएगा? दूध बढ़ता जाएगा, पानी घटता जाएगा, दूध बढ़ता जाएगा, पानी घटता जाएगा, ऐसे क्रम होगा। ऐसे तुम्हारे पहले घटेंगे भाव अशुद्ध, और शुद्ध भाव बढ़ेगा। अशुद्ध घटता जाएगा, शुद्ध बढ़ता है, अशुद्ध घटता है, शुद्ध बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक दिन पूरा शुद्ध हो जाएगा, उस दिन मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ गए जी? शुरुआत में तो मिक्सिंग भी रहेगी, अभी तो आपकी मिक्सिंग है। सम्यक दर्शन होता तो मिक्स कहलाता है, अभी तो सुबह सुबह। और सम्यक दर्शन होता तो एक बूंद गिरी, तो उतना कम होगा, फिर सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा, ज्ञान चारित बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे समझ जाए। समझ गए? कोई सराग रहा है, जो अंश बीतराग हुए उनसे संभर है, जो अंश बीतराग हुए उनसे संभर है। बीतराग समझ गए, जो राग बीत गया संभर, और जो अंश सराग रहे उससे बंध है। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्य आश्रम भी मानना और संबंध जरा भी मानना सो भ्रम है। ठीक, मिश्र भाव में भी यह सरागता है, सरागता है, ठीक है, और ये बीतरागता है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टि ही के होती है। इसलिए अवशेष माने बाकी सब सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। कौन? वो जानता है ना, वो इसलिए जितना जितना राग भाव है उसको हे जानता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग को कार्य को उपादेय मान लेता है, धर्म मान लेता है, उसको धर्म मान लेता है, अच्छा मान लेता है प्रशस्त को। अभी समझ में नहीं आया होगा मन, है ना? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि क्या होता है तो हम समझाते, तुम्हारी भाषा में समझाते, इन लोगों को तो थोड़ा पता है, सुनना तुम लोग सुनना है। सम्यक दृष्टि मिथ्या, क्यों ये शब्द है ना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। दृष्टिकोण समझते ना, आउटलुक दृष्टिकोण होता है एक आउटलुक, मैंने आप इस चीज को कैसे देखते हो, पूजा पाठ को कैसे देखते हो आप जी, आपकी दृष्टि कहलाती। मिथ्या दृष्टि माने खोटी दृष्टि, और सम्यक दृष्टि माने सच्ची दृष्टि। पूजा करते करते आपको क्या लगता है? दुकान के दृष्टांत देना, दुकान पर बाप बेटा दुकान में बैठे थे, बेटा पहली बार बैठा था 10-12 साल का, और पिताजी बहुत बड़ा शोरूम था, तो ग्राहक आए, भाई लस्सी पियो, भाई चाय पियो, ऐसे करते थे।
तो बेटे ने क्या समझ लिया कि अपनी दुकान लस्सी पिलाने की है। ये मिथ्या दृष्टि, समझ गया? मिथ्या दृष्टि, जो उसका दृष्टिकोण मिथ्या हो गया। क्यों? पिताजी जिसको भी देखे जब भी जाए वो लस्सी, तो अब पिताजी जब नहीं थे दुकान पे, वो बैठा था, एक भिखारी आया, अरे आइए 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 लस्सी पियो। फिर कोई और ग्राहक आया, रुमाल लेना था उसे 5 रुपए का, आइए 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 वेलकम भाई लस्सी लाओ। अब 5 रुपए रुमाल खरीदे, 20 रुपए की लस्सी पिला दी उसने। पिताजी आया, कहा बेटा क्या कर रहे? अरे पिताजी आज बहुत लस्सी पिलाई हमने। वो ग्राहक बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बेटा ग्राहक को खुश नहीं करने अपन लस्सी नहीं पिलाना आपने को। है कैसे नहीं? आप तो रोज पिला रहे सबको, हम रोज देख रहे हैं आप पिलाती ग्राहकों को। तुम नहीं समझते बेटा, हम लस्सी की आड़ में समझ गए। हम पहले ही समझ लेते हैं कि 5,000 का माल ले रहा है इसलिए लस्सी पिलाते हैं 20 रुपए की। तूने तो 5 रुपए का रुमाल में समझ गए? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, इसका नाम है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। माने प्रॉफिट पे तो नजर चूक गई, ये मिथ्या दृष्टि है। क्रिया को तो पकड़ लिया बच्चे ने, क्रिया को उसकी समझ में नहीं, ये मिथ्या दृष्टि हो गई। बाप समझदार है, सम्यक दृष्टि। ऐसे हम पूजा पाठ व्रत उपवास पे क्रिया पे नजर चली गई तो मिथ्या दृष्टि है, ये कह रहे। तो हम खूब व्रत उपवास करते हो, खूब नियम संयम करते हो, जब तब करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉफिट पे तो नजर ही नहीं है, शुद्धात्मा पे है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पुण्याश्रम को भला जान करके पुण्याश्रम को भला जान करके मिथ्या दृष्टि ही रहता है। समझ गए? तुम्हें दिन भर में एक बार भी शुद्धात्मा याद नहीं आई, ये मिथ्या दृष्टि है। तुम खुश कैसे हो जाते शाम तक? पंडित जी आज तो हमने 1 घंटा स्वाध्याय करा, एक बार मेडिटेशन किया, एक बार ऐसा लिखा, एक बार वेद विज्ञान करा, एक बार बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम क्या कहो बहुत अच्छा लग रहा है? आगे समय मिथ्या लस्सी पिलाने का दृष्टांत फिर से सुन लो। जैन धर्म में पूजा के लिए पूजा नहीं है, पूजा की आड़ में शुद्धात्मा का अनुभव है। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं है जी, इसकी आड़ में अपना शुद्धोपयोग है। व्रत के लिए व्रत मत करना, उपवास के लिए उपवास नहीं करना। समाज में क्या करते हैं लोग, बहुत दिनों से उपवास नहीं कर, अब कर ले रहे। अब जी सब कर रहे तो अपन भी कर लो। भाई तुमने 10 दिन करे, अब देखो इतनी ताकत तो नहीं है, अब देखेंगे, चलो हम भी 5 दिन की कोशिश करते। मैंने शुद्धात्मा का पता ही नहीं, समाज की वजह से कर लेता है, देखा देखी कर लेता है, कुल परंपरा से कर लेता है, रूढ़ी से कर लेता है, मन मार के कर लेता है, रो के कर लेता है, क्रोध करके कर लेता है, क्रोध में कर लेता है, मान में कर लेता है, मान में। पता है जबलपुर में 21 दिन के बाद कोई नहीं करे, हमने करी, बहुत बढ़ गया। समझ गए? तो मिथ्या दृष्टि समझ गए? जो क्रियाकांड में ही अटक जाता है वो मिथ्या दृष्टि है, शुभ भाव में अटक जाता है वो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानियों को तो ये खबर है, ज्ञानियों को देखा ये शुभ भाव है, ये संबर नहीं है। संबर तो सम्यक दर्शन का नाम है। तो शुभ भाव के कार्य में अपना काम करती, विचार करना। ओम नमः शिवाय।